इसके पश्चात मुझे जिस हास्य के लिए आमंत्रित किया गया, क्योंकि मेरा परिचय हरियाणा और हास्य के लिए किया जाता तो मैं अपने पर आता हूँ। अपनी पर आने का मतलब ही समझ गया, तो समझ के अपनी औकात। हरियाणा का आदमी जब अपनी पर आता तो ऐसे ही होता है। हरियाणा के एक नेता ने सोचा मैं वोट मांगू और जीत जाऊं, सबसे पहला वोट उससे मांगू जिससे पक्का मिल जाए। तो आदरणीय जयप्रकाश जी उसने सबसे पहला वोट सोचा कि अपनी पत्नी से मांग लूं, वो तो देगी, पर वो तो हरियाणा की थी। तो क्या जवाब वो उससे देखिए आप। ये बात आप नंदकिशोर जी से करते तो अच्छा लगता है। चलिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ परिचय, गहरे परिचय आपको है जी। कि नेता पत्नी से बोले वोट मुझे देना प्रिय, और नेता पत्नी से बोले वोट मुझे देना प्रिय, अब के जो जीता तुझे दुनिया घुमाऊंगा। पत्नी तू नक्के बोली झूठे वादे करते हो, साड़ी तो दिलाते नहीं दुनिया घुमाऊंगा। नेता बोला मान जा, नेता बोला मान जा, नहीं तो मैं विरोधी की घराली को ले आके तेरी सौतन बनाऊंगा। पत्नियों बोली वो विरोधी साड़ी दे गया है और कह गया है आज मंत्री बनाऊंगा। किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति को अपनी पार्टी में से नारी का स्थान कम मत करना, वरना एक एक का किस्सा सुना सकता हूं मैं। चलिए खैर छोड़ता हूं, समय बहुत सीमित है। एक मैं श्रद्धांजलि अपने पड़ोसी देश को भी दे लूं। 15 अगस्त को मैंने एक कवित्व जो बनाया वो समर्पित कर रहा हूं। हर व्यक्ति किसी खास अदा से खुश होता है। कैसे कैसे खुश होते हैं, मंच का भी समर्थन चाहूंगा। बढ़िया बढ़िया कविता मेरा अनुभव है, देखिए कि कौन कैसे खुश होता है। पत्नी उपहार बिन, प्रियजन प्यार बिन, गुंडा दुत्कार बिन कभी नहीं मानेगा। कर लो ट्राई कि पत्नी उपहार बिन, प्रियजन प्यार बिन, गुंडा दुत्कार बिन कभी नहीं मानेगा। दुर्जन गाली बिन, जीजा प्रिय साली बिन, और कवि ताली बिन कभी नहीं मानेगा। जैसे नेता वोट बिन, जैसे नेता वोट बिन, अफसर नोट बिन, नालायक चोट बिन कभी नहीं मानेगा। जिद्दी बच्चा हठ बिन, और बिहारी छठ बिन, पाकिस्तान लठ बिन कभी नहीं मानेगा। पाकिस्तान लठ बिन कभी नहीं मानेगा। अच्छा है। और राजेश जी अब यह एक परिवार ने घोषणा की, अगर हमारे परिवार में कोई एक बच्चा है तो उसके नाम से एक विद्यालय, एकल विद्यालय योजना वो जरूर परिवार से होगी। वैसे तो 25 साल पहले ऐसे परिवार होते थे। मैं कामना करता हूं कि अगर ये संकल्प है तो उनके घर में ये 25वां साल जो पहले वातावरण होता था वो आज जरूर आ जाए। तो देखिए वो सस्पेंस रखता हूँ, आप लास्ट में देखना आप कि 3 सहेलियों की शादी हुई, हरियाणा की थी तीनों। 1 साल बाद आई, कुएं पर बात करने लगी आपस में। तो क्या क्या बातें की कि ब्याह के बाद सखियां मिली तो एक सखी बोली, और ब्याह के बाद सखियां मिली तो एक सखी बोली, हाय तुम बिन मेरा मन भारी हो गया। दूजी बोली मन की तो बात करती मैं नहीं, पर देखती हो मेरा तन भारी हो गया। तीजी बोली क्या बताऊं मेरी ससुराल में तो जाने कैसे उलट पुलट भारी हो गया। मेरा तो हुआ सो हुआ उससे भी पहले, हाय राम मेरी सासू जी का पांव भारी हो गया। मैं चाहता हूं अगर 1 लाख की योजना बननी है 2 लाख की, तो ये परिवार के दिन जो है उन परिवारों में फिर से आ जाए। यही मेरी तो एकल विद्यालय योजना में सहयोग हो सकता है। क्या बात है। और मेरी क्लास में बच्चे आपस में ही पेंग लड़ाने लग गए। अपनी क्लास फेलो किसी चक्कर चला रहा, तो मैंने उसको क्या उपदेश दिया, हरियाणा का हूं ऐसे ही उपदेश दे सकता हूं कि क्लास की जो गोरी पर लट्टू हुआ गट्टू, क्लास की जो गोरी पर लट्टू हुआ गट्टू, सोचा ये है उसकी राधा वो भी श्यामा बन जाएगा। गुरुजी ने बोला प्यारे इश्क विश्क छोड़ दे, तू आदमी से वरना पजामा बन जाएगा। ओ पढ़ा लिखा नहीं, घर नौकरी लगी नहीं, तो तेरे संग मेरे जैसा ड्रामा बन जाएगा। जिन चुन मुन्नुओं का पापा बनना था, तुझे देख लेना उनका तू मामा बन जाएगा। देख लेना उनका तू मामा बन जाएगा। मैं पढ़ाता हूँ हरियाणा में, हरियाणा के लड़के ऐसे होते हैं गजब के, और उनकी क्या बात बताऊं। मेरा एक छोरा इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा रे अपना नाम बता, बोला मेरा नाम जी गणपत। बोला अच्छा देश की राजधानी का नाम बता, बोला जी सोनीपत। बोला तू देश की राजधानी का नाम सोनीपत बतावा है, न्यू के नौकरी ले लेगा।
छोरा बोला अच्छा अगर मैं नई दिल्ली कह दूं तो नौकरी दे देगा। एक हरियाणा का शराबी मेरे से एक कवि सम्मेलन के बाद एक शराबी मेरे से आके लिपट गया और घनी जोर से चिपट गया। बोला वारा पंडित लक्ष्मी चंद तू तो मंच पे छा जा है, तने सुन के जी सा आ जा है, बोतल ले रहा है। मैं मायूस होकर बोला भाई मेरे तरह बोतल तक को नहीं। बोला फिर के राजी हो रहा है तू पंडित लक्ष्मी चंद भी को नहीं। और लड़के ऐसे पेपर में कुछ ना आता पूरा करके आएंगे, पेपर में आएगा लिखो रहा मुंह में पानी आना। छोरा लिखा इसमें के बात है, मन्ना टूटी में मुंह लाया मेरे मुंह में पानी आ गया। एक लड़के से पूछा छोरा ये बता दुर्घटना और दुर्भाग्य में क्या फर्क है। बोला गुरुजी मान लो आप मेरी क्लास में आ रहे हो और कुएं में गिर गई है तो होगी दुर्घटना, और अगर आप लिकड़ के फिरते हमारी क्लास में आ गए तो हमारा दुर्भाग्य। बोला अच्छा ये बता सत्य और ब्रह्म में क्या फर्क है। बोला गुरुजी आप पढ़ा रहे हो ये तो सत्य है और हमें समझ में आ रहा है ये आपका भ्रम है। और बाहर लिखा था कॉलेज में कृपया गाड़ी धीरे चलाएं कहीं बच्चे कुछ ले ना जाए। लड़के ने लिख दिया पर देखना अध्यापक बच के ना जाए। एक लड़के से पूछ लिया मना रहा छोरे श्रीमती में मात्रा छोटे ही की लग गई कि बड़े ही की। छोरा बोला जी ये तो साइज पे डिपेंड करे है। मैं पूछा रहा हूं बता पजामा स्त्रीलिंग सा का पुल्लिंग। बोला जी शायद तो पुल्लिंग पर कदे कदे स्त्रीलिंग हो जाए। मैं बोला वो क्यों कर। बोला जी कदे कदे मेरे बापू का पजामा मेरी माँ पहन ले है। मैं बोला चाहिए बता पजामा एक वचन से के बहुवचन। बोला ऊपर से एक वचन नीचे से बहुवचन। एक लड़के से पूछा मैंने छोरे सारे हंस ले तू 2 मिनट बाद क्यों हंसा है। एक छोरा बोला जी ये तो 9वें महीने 11वें में पैदा होया था, ये तो जन्मते लेट चल रहा है। ऐसे ऐसे लड़के और समय का प्रेशर मुझे इतना और आप हंस रहे मैं करूं क्या। मैं आखिरी एक छोटी सी कविता राजेश से डर बहुत लगता सवेरे भी बड़ा गोरा था इन्होंने मंच पर मुझे एक कविता को आधा काट रहा हूं उसका आधा कुछ हल्ला सुना रहा क्योंकि मैं जानता हूँ राजेश जी फिर मुझे कभी बुलाएंगे ही नहीं। मैं बस अरे संचालक आप हो कि मैं नहीं ये मैं जानता हूँ क्योंकि आगे तो मेरे को बुलाना तो इन्होंने ही है। मेरे सारे लिफाफे तो इन्हीं के पास सुरक्षित है। तो देखिए आप भाई अंग्रेजी का पेपर था और एक छोरा पेपर देने लग रहा, उसको जरूरत थी एकल विद्यालय की। आज ना सारी परीक्षाओं की कोई जरूरत नहीं भाई, परीक्षाओं की कोई जरूरत नहीं। मैट्रिक के बाद लड़का कर गया 11वीं 12वीं में आ गया, अब आता कुछ नहीं, पेपर दे रहा। देखो क्या हाल चल रहा है, पेपर कर रहा है नकल करने वाला पहलवान बाहर से नकल करवाने आया। बोला छोरे ले पहलड़े में लिख एम। वो पहलवान बोला एम में मात्रा छोटे एक ही लगाऊंगा कि बड्डे एक ही। वो नकल करानिया बोला रहे हो हिंदी को नहीं अंग्रेजी का पेपर से अंग्रेजी लिख ए। वो पहलवान बोला ए की स्पेलिंग बोल। बोला तने ए भी नहीं लिखना आता। बोला आता तो फिर तन्ने क्यों बुलाता। बोला न्यू कर रहे 2 डंडे खड़े करके उनके सिर भिड़ा दे और उनके भीतर एक डंडा बजा दे। वो पहलवान बोला रहे हो अंग्रेजी सा का पुलिस का थाना। मैं बोला यो सर देशा में देश हरियाणा। और भाई अगले दिन था संस्कृत का इम्तिहान और पहलवान के चेहरे पे मुस्कान न मुस्कान। बोला आज तक संस्कृत का पेपर इतना बढ़िया करके आया हूँ, पंडित लक्ष्मीचंद तभी सुथरा करके आया हूँ। पेपर में आ गया सर्वे भवन्तु सुखिना और मन ने लिख दी अके सर्वे करने पे पता चला है अक भवन्तु ऋषि के आश्रम में कोई सुखी ना। सर्वे संतु निरामया और सर्वे करने पे यो भी पता चला है अगर सारे संत लोग निरिमाया में लिप्त हैं। सर्वे भद्राणी पश्यन्तु सारे भद्र लोग पशु से। इस तरह करके लोटम पोट और पेपर में दर के 500 का नोट। मोल्लड़ चल पड़ा यूनिवर्सिटी और फिट कराया गोट। यार मोल्लड़ आजकल हमारे गांव में स्कूल चलावा है, 24 घंटे बीड़ी फूके है और देश की नई पीढ़ी ने बनावा है। और मेरा छोटा भाई जो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया था उससे स्कूल में रिक्शा चलावा है, उससे स्कूल में रिक्शा चलावा है। इस तरह हरियाणा के फौजी भाइयों पूरा मुल्क सुख शांति से चल रहा है। कारगिल की चोटियां ने तो तुम संभालियो, थारे बाल का नहीं मोल्लड़ संभाल रहा है, थारे बाल का नहीं मोल्लड़ संभाल